जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है राज राजेश्वर इंस्टीट्यूट में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं सीजीएल का सेकंड सेट। फर्स्ट सेट हम डिस्कस किए थे, उम्मीद है आप लोग देखे होंगे और अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आज हम सेकंड सेट की ओर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से समझेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन है और ये हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, सीजीएल का, जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका। चलिए, अगर हम पहले क्वेश्चन पे बात करें, तो यह जो क्वेश्चन हमारा एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। कहा गया 4 सही 4/5 डिवाइडेड बाई 3 सही 1/5 ऑफ 5 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑफ का हम क्रिया करते हैं, मतलब सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। बताओ, ऑफ दिया गया मतलब 5 से 5 खत्म हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया। अब बताओ, ये हमारा डिवाइड में है, अगर डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएंगे तो हमारा बचा हुआ हमारा 3 है, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो 5 को 20 और 4 24, ये हमारा 24/5 आएगा। और ये 3 हमारा पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा हमारा 12 और नीचे आ जाएगा हमारा 50 माइनस 1/5। 3 से कैंसिल करेंगे तो 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, नीचे 50 है, यहाँ 5 है, 5 है, या तो एलसीएम लेंगे नहीं तो 50 बनाएंगे। 50 बनाने के लिए 10 से गुना, तो 10 से नीचे ऊपर गुना कर दिए, 10 से नीचे ऊपर गुना कर दिए, तो नीचे आ जाएगा हमारा 50, ऊपर आ गया हमारा 80 प्लस 12 माइनस 10, 92 मतलब 82, 82/50, 82/50 कहने का मतलब 41/25। और 41/25 को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं 1 सही कितना हो जाएगा हमारा, और 41 होगा, 16/25 क्या हो जाएगा, 1 सही 16/25। मतलब ऑप्शन नंबर क्या दिया गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑफ को हम सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ये हमारा बोर्ड मास का रूल होता है, ठीक है। चलिए, हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्ति ने भाग नहीं लिया, 500 वोट हमारा इनवैलिड हो गया। दो कैंडिडेट ए और बी ने चुनाव लड़ा और ए ने बी को 200 वोट से चुनाव हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला, तो कुल डाले गए वोट्स कितना, ये बताना है। अब बताओ, कभी भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो याद रखेंगे, अगर परसेंट का इस्तेमाल किया गया है तो 100 के मल्टीपल में मानेंगे। मानने के लिए XYZ भी मान सकते हैं, 100 के मल्टीपल भी मान सकते हैं। हम कहते हैं टोटल 100 यूनिट हमारा वोट्स है, या वोटर लिस्ट में टोटल वोटर्स कितना है, 100 यूनिट है। ए को मिला है, सॉरी, इससे पहले कहा गया है क्या, 2% ऑफ वोटर्स वोट्स नहीं देगा, तो देगा कितना, तो आप कहेंगे 98 यूनिट देगा। और इसमें भी वो बोला गया है 500 इनवैलिड हो गया है, मतलब 500 वोट्स कैंसिल हो गया है। अब जो भी वोट्स यहाँ आएगा, उस वोट्स में से इसका जब निकाला गया है तो 43% ए को मिला गया है। 43% मतलब क्या है, इसका 43 यूनिट। अब बताओ, जो भी यहाँ आएगा उसका 43 यूनिट, जो बचेगा वो हमारा किसका मिलेगा, तो बी का मिलेगा, ये हमारा ए का मिला है। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा ना, इसी के कारण हारा जीता होगा, और वो अंतर किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 200 के बराबर होगा। या तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, और नहीं तो बस इतना याद रखेंगे, अगर ये जो 200 वोट्स से जो हारा है, कौन हारा है, तो बी हारा है। अगर ये 500 वोट्स जो हमारा दिया गया, ये जो हमारा 500 वोट्स है, ये 500 वोट्स अगर बी को मिला होता तो क्या कहते, तो आप कहते 200 कम मिला है तो 200 मैनेज कर देता और 300 वोट से वो जीत जाता। तो हम या तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट हम कह सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, आप समझिए। अगर बताओ 2 यूनिट वोट्स अगर नहीं दिया है, मतलब दिया है 98 यूनिट, एक को मिला है इसका 43, तो आप कहेंगे 43 यूनिट मिला है, 43%। अब तो 98 से 43 घटाएंगे तो दूसरा को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 53 यूनिट, सॉरी 55 यूनिट मिलेगा। कितना, 55 यूनिट। ये ए को मिला है, बी को मिला है। जैसे ही ये 500 वोट्स जो कैंसिल हुआ है, अगर कैंसिल नहीं हुआ होता और ये बी को मिलता तो बी चुनाव जीत जाता, बी चुनाव जीत जाता, मतलब 55 यूनिट बी को मिला है और ए को मिला है 43 यूनिट। दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 12 यूनिट का। 12 का वैल्यू कितना दे दिया, तो आप कहेंगे 200 माइनस करेगा मतलब 300 आएगा। 12 का वैल्यू 300 है, तो हम कहेंगे एक का वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे 300/12। तो कितना वोट्स डाला गया है ये बताना है, तो 98 यूनिट का मान निकालेंगे। बोला गया है कुल डाले गए वोट्स की संख्या कितना है, तो 98 यूनिट का हम मान निकालेंगे। 98 यूनिट का मान निकालेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम कहेंगे, अगर हम 6 से कैंसिल 12 से कैंसिल करें तो 12 दूना 24 आ जाएगा, 12×5 = 60, 25 से गुना कर दो, 25 × 8 = 200, 20 25 9 225 और 20 245, मतलब
हम कहेंगे 2450 हमारा आंसर हो जाएगा। 2450 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ठीक है, या तो आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो बताए हैं 500 जो कैंसिल होता है उसको भी घटा करके उसके आधार पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे सोचते हैं तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 1 किलोवाट के स्थान पर 940 ग्राम वाट्स का प्रयोग करता है, वह इसे 4% प्रॉफिट पर बेचता है, तो वास्तविक प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है। अब बताओ, हम कहते हैं जो दुकानदार है वो 1000 ग्राम 1000 रुपया में खरीद के लाया। कितना में लाया? 1000 रुपया में खरीद के लाया, और कहता है हम 1000 में खरीद के लाए हैं, आपसे हम 4% प्रॉफिट लेंगे। 4% जब प्रॉफिट लेगा मतलब 1000 का सामान 1040 रुपया में वो देगा। कह रहा है 1000 में जो हम खरीद के लाए हैं 4% प्रॉफिट लेंगे, मतलब 1040 रुपया में आपको हम देंगे। लेकिन क्या किया है वो 940 ग्राम का उपयोग किया है। अब बताओ 940 ग्राम का उपयोग किया है, 1000 ग्राम 1000 में लाता है तो 940 ग्राम का लागत उसका 940 रुपया। आप कहेंगे 940 रुपया लागत है, 1000 रुपया 1040 रुपया वो ले रहा है, तो प्रॉफिट कितना का होगा? तो आप कहेंगे यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा 60 है 40 100 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना का? 100 का प्रॉफिट हो जाएगा। इस पे तो 940 पर हो जाएगा। प्रतिशत निकालना है 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 खत्म। अब जैसे ही हम देखें तो 1000, आप कहेंगे 94 आया है, 1000 आया यहाँ। बताओ 10 बार में अगर कैंसिल करें तो आप क्या कहेंगे? 940 तक जाएगा, मतलब इसका 10 दशमलव कुछ इसका आंसर होगा, 10 दशमलव कुछ 3 ऑप्शन हमारा दिया गया है। फिर अगर 940 मतलब 60 बचा है, अब 60 को देखें तो 6 बार में, तो अगर हम देखें तो 6 बार में अगर हम भाग लगाते हैं 9 छक 54 6 बार में, तो 0.6 के आसपास हमारा आंसर आएगा। 0.6 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1000 में जब 94 से भाग लगाएंगे तो 10 बार भाग लगाएंगे तो 940 तक भाग लग जाएगा, बचेगा 60। अब जब 60 को फिर अगर हम पॉइंट दे के लगाएंगे तो 600 को मतलब 940 से 6 बार भाग लगाएंगे, मतलब 10.6 के आसपास हमारा ऑप्शन आएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है 10.64 ही हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कहा गया है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर एक मालिक प्रत्येक वस्तु को 20% और 25% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट पर स्टोर में एक सक्सेसिव डिस्काउंट पर देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट योजना है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक रिवार्ड पॉइंट्स पर 0.1 रुपए की मुफ्त खरीदारी करने पर सक्षम बताती है। यह ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका एमआरपी हमारा 72,000 रुपये है, तो बोला गया है उसके खाते में 2850 रिवार्ड पॉइंट्स है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। अब समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये हमारा दिया है 72,000 रुपया। ये 72,000 अगर एमआरपी है तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा? तो एमआरपी पे मिलेगा। यही 72,000 पे इसी 72,000 पे हमारा डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट दो तरह का है, एक डिस्काउंट है हमारा 20%। बताओ 20% डिस्काउंट कहने का मतलब ये जो एमआरपी अपने आप में 100% है, 20% डिस्काउंट देंगे मतलब 80% हो जाएगा, मतलब ये 4/5 होगा। फिर कहा गया है जब 20% डिस्काउंट दे देंगे तो फिर 25% डिस्काउंट देना है। बताओ ये जो भी आएगा ये फिर अपने आप में 100% हो जाएगा। 25% डिस्काउंट देंगे तो फिर हमारा बचेगा 75। 75 को क्या बोलते हैं? तो 3/4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3/4। जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे, इसे कैंसिल कर दिए, ये हमारा आ गया कितना? आप कहेंगे 1 4 1 आ जाएगा हमारा 2 22 5 चौके 20 5 चौके 20, मतलब ये आ जाएगा हमारा 14,400। आप गुना करेंगे 3 से तो आप कहेंगे ये आ जाएगा हमारा 14 42,600 आ गया। 42,000 सॉरी, ये आ जाएगा हमारा 14 42 4 12 मतलब 43,200। 43,200 रुपया आ गया। अगर सिर्फ डिस्काउंट दिया जाता तो 43,200 रुपये में बेचा जाता, लेकिन कहा गया है नहीं, रिवॉर्ड्स पॉइंट भी दिया गया है और प्रत्येक रिवॉर्ड्स पॉइंट की जगह पे हमारा 10 पैसा देना है। इसका मतलब 2800 है। 2800 में अगर 0.01 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यहाँ से 285 रुपया, 285 रुपया और छूट मिलेगा। इसका मतलब इससे अगर हम 285 और हम घटा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 5, ये आ जाएगा हमारा 1, ये आ जाएगा हमारा 11 मतलब 9, ये आ जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा हमारा 4। 42,915 42,915 इसका आंसर हो जाएगा। 42,915 जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट के आधार पर निकाले हैं, उसके बाद रिवार्ड्स पॉइंट के आधार पर जो भी हमारा छूट मिलेगा उसको हम घटा देंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहा गया है यदि 4 वर्ष के लिए 500 रुपए और 2 वर्ष के लिए 700 रुपए पर समान ब्याज दर साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपये प्राप्त होते हैं, तो ब्याज का रेट क्या है आप बताना है। अब देखो यहाँ पे 4 साल में
4 साल के लिए हमारा कितना है 500 रुपये। अगर इस 4 साल को हम 1 साल में बदल दें, 1 साल में हम बदल दें, मतलब इसको हम 1/4 गुना किए हैं, तो जो हमारा प्रिंसिपल है इसको हमको 4 गुना करना पड़ेगा, मतलब इसको हमको 2000 रुपया करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये जो 2 साल है इसको हम 1 साल बनाना चाहें तो इसको हमको 700 को हमको 1400 करना पड़ेगा। मतलब इसको हम चेंज कर दिए, हम कहेंगे 1 साल में 2000 रुपये पर और 1 साल में 1400 रुपये का समान ब्याज के हिसाब, समान ब्याज की दर से 280 रुपया मिलता है। तो हम कहेंगे कितना टोटल पैसा पे, तो 2014 3400 रुपया पर, 3400 रुपया पर कितना मिलता है, तो आप कहेंगे 280 रुपया मिलता है। प्रतिशत निकालना, हम कहेंगे 100 से गुना कर देते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, हम कहेंगे 17, 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 140, तो 140/17 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर भाग लगाना चाहते हैं तो भाग लगा लेंगे, हम कहेंगे 17 8 136, 8.4/17 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो 40/17 मतलब 8.4/17, 8.4/17 हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कहा गया 7 और 112 के बीच मध्य अनुपात क्या है, मीन प्रोपोर्शन क्या है। जब मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो जो भी नंबर दिया गया है ना, इसके प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट हम निकाल देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, हम कहेंगे 7 और ये हो जाएगा 7 गुने 112 है तो 16। बताओ 2 7 में से 1 7 और 16 से बाहर क्या आएगा हमारा 4, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहा गया रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु की 5 गुना है। रहीम है और उसकी पुत्री है। कहा गया है इसका अगर 1 यूनिट होगा तो इसका 5 यूनिट होगा। ठीक है, कहा गया अब से 7 साल बाद रहीम की उम्र सविता की 3 गुना होगी। मतलब अगर 1 यूनिट इसका है तो इसका 3 यूनिट हो जाएगा। कै साल बाद, तो 7 साल बाद होगा। अब एक बात हमेशा याद रखेंगे, वर्तमान में हो या वर्तमान से पीछे हो या आगे हो, हमेशा डिफरेंस सेम रहेगा। हम कहेंगे इसका डिफरेंस हमारा 4 यूनिट का है, इसका डिफरेंस हमारा 2 यूनिट का है। ये सेम होना चाहिए, मतलब 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। अब देखो कितना साल बाद की बात किया गया है, 7 साल बाद। बताओ 1 से 2 हो गया, 1 यूनिट बढ़ा है, कितना साल के लिए, तो आप कहेंगे 7 साल हुआ है इसलिए बढ़ा है। तो हम कहेंगे 1 का वैल्यू 7 से, आप किसी का भी पूछ लिया जाए, अगर पिता का पूछेगा तो 35 साल और बेटी का पूछेगा तो 7 साल। पूछा क्या गया है पिता का, मतलब 35 साल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहा गया 28 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 32 रुपये प्रति लीटर वाले मूल्य में दूध में पानी को किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। अब देखो कहा गया है 32 रुपये प्रति लीटर वाले मूल्य में दूध है, दूध का दाम कितना है 32 रुपये प्रति लीटर। अगर पानी मिलाया गया है तो पानी का दाम हम क्या लेंगे, तो हम कहेंगे 0 रुपया लेंगे। और बनाना कैसे है, तो 28 का बनाना है, तो दोनों मिला के 28 का बनाना है। हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, हम कहेंगे ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा हमारा 4 का रेशियो। अगर निकालना चाहें तो आप कहेंगे 1 और 7, मतलब आंसर हो जाएगा 7 और 1 का रेशियो। 7 और 1 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध का दाम हमेशा क्या होगा 0। दूध अगर मिला रहे हैं तो उसका कोई दाम नहीं, सॉरी पानी मिला रहे हैं उसका कोई दाम नहीं है। दूध कैसे है, तो 32 रुपये लीटर, दोनों मिला के 28 बनाना था, और जो दोनों मिला के आएगा हमेशा 20 में रखना है, एलिगेट कर देना है। इसका डिफरेंस यहाँ लिखना है, इसका डिफरेंस यहाँ लिखना है, रेशियो पता चल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कहा गया एक्स और वाई एक काम को 9 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स काम करना शुरू करता है और वे एक दिन के लिए बारी बारी से काम करते हैं। बताओ 9 और 36 दिन में करते हैं। ये एक्स है और ये हमारा क्या है वाई है। बताओ दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 36 हो जाएगा। जो एलसीएम आएगा हमारा टोटल वर्क कहलाएगा। बताओ एक्स का इफिशियंसी कितना आएगा 4, हम कहेंगे वाई का इफिशियंसी कितना है, तो आप कहेंगे 1। काम एक से स्टार्ट करता है और अल्टरनेट करता है। एक्स आया पहले, 1 दिन काम करेगा, बताओ कितना काम कर देगा, तो आप कहेंगे 4 काम। फिर कौन आएगा, वाई आएगा, फिर 1 दिन काम करेगा, ये 1 काम करेगा। बताओ टोटल काम कितना कर दिया, तो आप कहेंगे 5 यूनिट काम कर दिया। काम कितना करना है, तो 36 करना है। 36 5 का मल्टीपल नहीं है, तो इसे जस्ट छोटा नंबर देखो जो 5 का मल्टीपल हो, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सबसे पहले हम 35 काम करवाएंगे। कितना गुना, तो आप कहेंगे 7 गुना। कितना दिन हो रहा है, तो आप कहेंगे 2 दिन हो रहा है। आप कहेंगे 2 दिन में 5 काम, तो इस टोटल 7 टर्म चलेगा, मतलब 14 दिन लगेगा। 14 दिन में 35 काम हो गया, लेकिन करवाना है कितना 36 काम, 1 काम बचा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे। अब बताओ ये जो टर्म खत्म हुआ है ना, 7 टर्म चला है, 8वां टर्म में फिर एक्स जब स्टार्ट किया तो एक्स ही आएगा। और एक्स जो है 1 दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो बताओ 4 काम कितना दिन में करता है, तो 1 दिन में करता है। हम कहेंगे 1 काम कितना दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 1/4 दिन में करेगा। अब बताओ 1/4 दिन लगाएगा और 1 काम कर दिया, 1 काम किया मतलब 36 काम हो गया, कहानी खत्म हो गया। हमारा टाइम, हमारा आंसर कितना आ गया, तो 14 से 1/4 दिन।
मतलब आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर स्टार्ट जो किया है वही जो बचा है, अगर 7 टर्म हुआ है, 7 टर्म समाप्त हुआ है, तो 8वां टर्म में कौन आएगा, तो जो स्टार्ट किया है वही आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहा गया 4 महिला या 6 लड़के एक काम को समान दिनों में कर सकता है। हम कहेंगे 4 लड़का है और 4 महिलाएं हैं और 6 लड़का है, 6 लड़का है। किसी काम को, किसी एक काम को समान दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब अगर ए एक्स दिन लेगा तो ए भी एक्स दिन में काम को समाप्त कर देगा। काम दोनों क्या है, सेम है। मतलब यहाँ से हम डब्ल्यू और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम कहेंगे 2 से कैंसिल, हम कहेंगे 3 से कैंसिल, इसका आएगा 3 और इसका आएगा हमारा 2। मतलब औरत जो है, महिलाएं जो है एक दिन में 3 काम, और लड़का जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। फिर कहा है एक आदमी, एक आदमी नहीं होगा यहाँ, यहाँ लड़का होगा। एक लड़का इसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। बताओ, एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है और 60 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, इसका मतलब काम टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 120 काम है। टोटल हमारा 120 काम है। कहा गया 5 महिला प्रतिदिन एक साथ काम करे तो कितना दिन में काम को समाप्त करेगा। बताओ, एक महिला एक दिन में 3 काम करती है तो 5 महिला कितना दिन करेगी, तो 15 काम करेगी। और 120 काम करने में कितना दिन लगाएगा, तो आप कहेंगे 8 दिन लगाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपया कमाती है। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां हैं, कितना दिन में, 9 दिन में कितना पैसा कमाती है, आप कहेंगे 18,720 रुपया कमाती है। दूसरा कंडीशन क्या है, 9 महिलाएं, अब लिखेंगे 9 महिलाएं, 16 लड़कियां, 16 लड़कियां कितना दिन में, आप कहेंगे 14 दिन में कितना पैसा कमाती है, तो आप कहेंगे 52,080 रुपया कमाती है। ये दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ से जो कैंसिल होने वाला कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 दूना 18, 0 9 8 72, 14 से कैंसिल करेंगे 14 3 42, 14 7 98, 14 दूना 28। फिर अगर हम 2 से कैंसिल करें ये हो जाएगा हमारा, 4 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 52, 4 से कैंसिल करेंगे तो 9 3 93। अब इसको इसके साथ गुना कर देते हैं तो 5 3 15, 9 5 45 और 46 डब्लू प्लस 9 3 27, 9 3 27, 81 और 2 83 जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 दूना 18, 9 5 45 और 46 डब्लू प्लस कितना है हमारा, तो 16 है ना, 16 16 दूना 32, 16 25 80, 80 और 3 83, ये हो जाएगा हमारा जी। डब्लू को डब्लू के साथ, जी को जी के साथ मिलन कराए, 32 है मतलब 37 से 32 घटेगा तो 5 जी, और ये हो जाएगा 65 घटेगा 68 में से, तो आप कहेंगे 3 डब्लू। हम कहेंगे जी और डब्लू का रेशियो बता दो, तो जी और डब्लू का रेशियो हमारा आ जाएगा 3 और 5 का आ जाएगा। अब किसी एक के साथ इसको क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे, या तो इसको साथ इसके साथ लेते हैं, नहीं तो उसको साथ लेंगे। हम कहेंगे 5, डब्लू का मान क्या है 3, मतलब 5 9, जी का मान कितना है हमारा 3 गुना 9 कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 18,720। दूसरा कंडीशन क्या कहा है 12 महिलाएं और 7 लड़कियां, 12 महिलाएं, 12 महिलाएं मतलब 12 गुना 5 प्लस 7 गुना 3, कितना कितना दिन में, तो 13 दिन में, यहाँ हो जाएगा हमारा 13। कितना रुपया कमाएगा, तो 100 मान लेते हैं। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। हम कहेंगे 25 और ये हो जाएगा हमारा 27, 27 25 52 गुना 9 बटा 18 720, ये हो जाएगा हमारा 12 25 60 और 21 मतलब 81 ना 13 बटा हमारा हो जाएगा x। 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, 13 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। हम कहेंगे 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 चौका 16, ऊपर से 27, 6 चौक 24 और 8 चौक 32, तो हमारा क्या आ जाएगा, x जाके इधर गुना, ये जाके उधर गुना, तो x गुना हो जाएगा हमारा 46 80 गुना 9। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 0 9 8 72, 9 6 54, 54 और 7 54 7 61 और 9 चौक 36 36 और 6 42, 36 और 6 42, 42,120, 42,120 जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है सी। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और जब ये क्वेश्चन आए तो इतना आपको करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट में हम नहीं कर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहा गया पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। देखो जो ऑप्शन बनाया गया है ना, अधिक पे नहीं बनाएगा, 2 गुना कुशल पे बनाएगा।
पी क्यू से 40 दिन कम में एक काम पूरा करने में सक्षम है। बताओ पी जो है और क्यू जो है, कहा गया पी क्यू से 2 गुना सक्षम। अगर इसका इफिशियंसी 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये इफिशियंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 और 2 का हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है, पी क्यू से 40 दिन कम समय में करता है। बताओ कितना, इससे कितना दिन कम ले रहा है, एक का वैल्यू कितना है 40, तो हम कहेंगे एक का वैल्यू 40 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा। हम कहेंगे टोटल काम बता दो, तो टोटल काम क्या कहेंगे, टोटल काम कहेंगे आप 80 हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, कहा कहा गया है एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उसके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या कितना है। टोटल टाइम हमारा कितना है, 80 है। अब बताओ दोनों मिल के करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 से भाग लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये आ जाएगा हमारा 26×78, मतलब 26.66 आएगा। 26.66 मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा किसका, तो आप कहेंगे 27 दिन का लगभग। लगभग कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एक चोर सुबह 3 बजे एक बैंक चुरा कर 57 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। चोर का पता सुबह 4 बजे लगता है। मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है, तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। बताओ चोर यहाँ है कितना बजे, तो 3 बजे सुबह में, और यहाँ से 57 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागना शुरू किया। 4 बजे 4 बजे 4 बजे पता चलता है जो बाइक चोरी हो गया। बताओ यहाँ से यहाँ आने में चोर कितना कितना समय लिया, तो आप कहेंगे 1 घंटा लिया। 1 घंटा लिया मतलब कितना दूरी तय किया, तो इतना दूरी तय किया, मतलब 57 के स्पीड से, मतलब 57 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। अब यहाँ से जो मालिक है वो 76 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसे पकड़ना शुरू कर दिया। जब भी किसी को पकड़ना हो या मिलना हो तो हमेशा रिलेटिव स्पीड से पकड़ते हैं या उससे मिलते हैं। जब डायरेक्शन सेम होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घटता है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ से जैसे हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 19 किलोमीटर बराबर, 19 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना है उसी डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से कवर करते हैं। तो बताओ कितना टाइम लेगा, तो आप कहेंगे डिस्टेंस दोनों के बीच में 57 हो गया, 19 के स्पीड से करेगा मतलब 3 घंटा में पकड़ लेगा। कितना घंटा में पकड़ेगा, 3 घंटा में। अगर ये पूछा जाता है कितना समय में पकड़ लेगा, तो 3 घंटा में। पूछा गया कितना बजे पकड़ा है, बताओ कब से वो चलना शुरू किया है, पीछा करना, तो आप कहेंगे 4 बजे से। तो 4 बजे में 3 घंटा अगर जोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 7 बजे पकड़ लेगा। कितना बजे, 7 बजे। 7 बजे जो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कहा है 75 किलोमीटर के गोलाकार साइकिल ट्रैक के चारों ओर एक दौर में 2 साइकिल चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहे हैं। कितने समय बाद वे उसी पॉइंट पे मिलेंगे जहां से वो चलना शुरू किए। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अगर कोई अगर सर्कुलर पाथ है, कहा गया ये जो ट्रैक है टोटल कितना किलोमीटर का है, तो ये जो ट्रैक है हमारा ये टोटल हमारा 75 किलोमीटर का है। मान लो इस पॉइंट से चलना शुरू किया है, 2 लोग चलना शुरू किया है। एक चलना शुरू किया है कितना से, 30 के स्पीड से, और दूसरा चलना शुरू किया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो हम टाइम निकालेंगे। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो पहला का टाइम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 75/30, और दूसरा का टाइम कितना हो जाएगा, दूसरा का टाइम हो जाएगा हमारा ये भी 75/25। अब तो ये हमारा टाइम आ गया। अब टाइम का एलसीएम लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताओ इसका एलसीएम अगर लेना है तो ऊपर वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। नीचे वाला का अगर हम एचसीएफ अगर एलसीएम इसका निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम होता है और नीचे वाला का क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। अब फाइनल क्या होगा, ये फ्रैक्शन का एलसीएम होगा। हम कहेंगे ऊपर वाला का एलसीएम लिए 75, नीचे का अगर एचसीएफ अगर हम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा मतलब कितना, तो 15। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 घंटा। 15 घंटा ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। अगर हम इसको देखें या इन दोनों में अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले ले, एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो आप कहेंगे 64x प्लस 38y। फिर अगर वहां से हम वाई स्क्वायर को कॉमन ले ले तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 20x प्लस वाई, 20x प्लस वाई हो जाएगा। अब एक्स वाई का वैल्यू रख देना है। एक्स का वैल्यू हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 64 गुना 3, और ये हो जाएगा 38 गुना -4 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16।
हम कहेंगे 20 गुना 3 प्लस क्या है y का मान -4। अब इसको सॉल्व कर लेना है। हम कहें 9, ये हो जाएगा 64 गुना 3 192, और ये हो जाएगा 38 गुना 4, तो आप कहेंगे 800 का 32, 3 4 3 12, 12 तो 14, तो 52, 800 के 32 का 2, और 8 4 3 12, 12 12 3 15, 152 माइनस में 152, ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा 60 और -4। यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा कितना, आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 40, और ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 16 गुना, कहेंगे ये हो जाएगा 16 गुना कितना, 4 अगर घट जाएगा, सॉरी, इसलिए 60, मतलब ये हो जाएगा माइनस में 56, हो जाएगा 56। हम कहेंगे 360 हो जाएगा, ये 9 चौक 36, और ये हो जाएगा हमारा 16 छक 96, 16 25 80, 80 और 9 89, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 9 6 15, 8 3 11, 11 11 1 12, 1256, 1256, 1256 ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। इसमें करना कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है आपका, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहा गया a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, एक हमारा फॉर्मूला होता है। बताओ अगर ये हमारा 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। जब पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बी सी। बताओ तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, तो बराबर की साइड चला जाएगा, तो 3ab हमारा आंसर हो जाएगा। 3ab ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगर ट्रायंगल एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी, ए बी सी, बोला गया ए एंगल हमारा 90 डिग्री है। कहा गया है इसका जो डी है मिड पॉइंट है किसका, तो बीसी का है। बताओ ये जब मिड पॉइंट होगा इसका मतलब ये सरकम सेंटर का काम करेगा, सरकम सेंटर का काम करेगा, मतलब ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, मतलब ये सरकम रेडियस होगा। जितना दूरी यहाँ से यहाँ, जितना दूरी यहाँ से यहाँ, उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ। मतलब हम एडी बराबर क्या कह सकते हैं, एडी बराबर क्या कह सकते हैं, तो बीसी का आधा। बीसी का क्या हो जाएगा, आधा। बीसी का आधा मतलब ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, माना कि एबीसी और पी क्यू आर तो हमारा कंकरेंट ट्रायंगल है, तो हमारा कंकरेंट ट्रायंगल है, दो अलग अलग हमारे पास ट्रायंगल है। कंग्रुएंट कहने का मतलब क्या, तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर हो जाएगा। ए बी सी, ये हमारा पी क्यू और आर। कहा गया इसमें ए हमारा 90 डिग्री है और इसमें हमारा पी 90 डिग्री है, ठीक है। फिर कहा गया है बीसी हमारा 13 सेंटीमीटर है, बीसी हमारा 13 सेंटीमीटर है, और पी आर हमारा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। बताओ ये दोनों अगर कंग्रुएंट है, इसका मतलब जितना साइड ए होगा उतना ही साइड ए होगा, जितना ए होगा उतना ही ए होगा, जितना ए होगा उतना ही हमारा ए होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा ये 13 है तो ये इसमें भी ये 13 हो जाएगा, ये 5 है तो इसमें ये 5 हो जाएगा। पूछा गया हमारा ए बी, या पूछा जाए आपका ए, तो इसमें अगर 13 है तो ये भी हमारा 13, या तो ए पूछे या ये पूछे। बताओ ये ट्रिपलेट का काम करेगा कि नहीं, तो 12 13 और 5 हमारा ट्रिपलेट होता है। 5 हमारा पता है, 13 हमारा पता है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। 12 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा गया है, तो रेडियस क्या होगा। कहा गया एक सर्कल है और 40 सेंटीमीटर लंबा हमारा क्या है, तो ये हमारा कॉर्ड है। कहा गया इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर लंबा क्या खींचा गया है, तो एक परपेंडिकुलर डाला गया है। बताओ रेडियस पूछा गया, मतलब इसका लेंथ पूछा गया है। जैसे ही परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा, मतलब ये 40 है तो ये हमारा 20 हो जाएगा, इधर भी हमारा 20 हो जाएगा। ये 15 है, 20 है तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 कैसे हुआ, तो ट्रिपलेट का काम किया, ठीक है। चलो कहा गया किसी घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग यूनिट है। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आप कहेंगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हमारा 24 है। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2। वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम क्या होता है, तो ये क्यूब होता है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हमारा 8 यूनिट हो जाएगा।
8 यूनिट, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया cos 36 प्लस ए इंटू कॉस 36 माइनस ए कॉस 54 प्लस ए कॉस 54 माइनस ए। अब देखो इन दोनों 36 और 54 का सम हमारा कितना है, 90। 90 है, इसका मतलब ये चेंज कर सकता है, साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज कर सकता है। या अगर इसको हम दूसरे तरीका से हम कहें तो हम कह सकते हैं, बताओ कॉस 54 प्लस ए लिखा हुआ है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 36 माइनस ए, लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ 90 से 36 घटेगा तो कितना आएगा, 54, और माइनस माइनस प्लस, मतलब इसके जगह पे हम इसको लिख दिए, कोई दिक्कत है। जब ऐसे हम लिखे हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा कितना, तो साइन 36 माइनस ए हो जाएगा। बताओ इसके जगह पे हम कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा साइन 36 माइनस ए। तो उसी तरह अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं क्या, साइन 36 प्लस ए कह सकते हैं। बताओ कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे कॉस प्लस है ना, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम पुट कर लें, हम कहेंगे कॉस ए माइनस बी, और ए के जगह पे है हमारा 36 प्लस ए माइनस ए, ऐसे कर लेते हैं 36 प्लस ए माइनस 36। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तब कहेंगे प्लस हो जाएगा, 36 36 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या कहेंगे cos 2a हो जाएगा। cos 2a मतलब ऑप्शन नंबर क्या दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड हमारा है, सिर्फ इसको चेंज करने आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर चेंज हो गया बन गया, फार्मूला पे है डायरेक्ट। अगर अगले क्वेश्चन पे देखें तो हम कह सकते हैं, देखो साइन 25 इंटू कॉस साइन 65 माइनस कॉस 25 इंटू कॉस 65। अगर इसको हम गौर से देखें तो हम कह सकते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसको आगे और इसको पीछे लिखा जाता है। मतलब अगर माइनस जैसे ही हम कॉमन ले लें, -1 अगर हम कॉमन ले लें तो हम कह सकते हैं कॉस 25 इंटू कॉस 65 माइनस साइन 25 इंटू साइन 65 बोल सकते हैं। जैसे ही माइनस है इसका मतलब क्या, कि आगे पीछे कर लें, ऐसे लिख लेते हैं कॉस 65 कॉस 5 माइनस साइन 65 साइन 25। ये फार्मूला किसका आएगा, तो ये फार्मूला आप कहेंगे ये फार्मूला आएगा कॉस ए प्लस बी का, मतलब 65 प्लस 25। बताओ हम क्या कहें, कॉस 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 0 होता है। हम कहेंगे -1 इंटू 0, फाइनली आप क्या कहेंगे 0 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक 54 इंटू है, माइनस नहीं, इंटू कॉट स्क्वायर 36, एक स्क्वायर 54 कॉट स्क्वायर 36। नहीं तो ऐसा कर ले, सॉरी माइनस नहीं, माइनस ही है, टू नहीं है, क्या है माइनस में। अगर इसको हम देखें, या तो इसको चेंज करो नहीं तो इसको चेंज करो। अगर हम इसको चेंज करेंगे, अगर सेक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, कॉसेक स्क्वायर 36 माइनस कॉट स्क्वायर 36, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा। ये आ गया हमारा 1। ये हमारे पास है 3/2। अगर इसको गौर से देखें, अगर ये साइन है, साइन को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा चेंज हमारा, ये चेंज हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 53। बताओ कॉस स्क्वायर 53 और सेक स्क्वायर 53, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, अब कहेंगे 1 हो जाएगा, इंटू 1, और ये हो जाएगा 2/√3, और tan 60 का मान √3 होता है, इससे कैंसिल हो गया। आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 1 + 3/2, और कह सकते हैं हमारा 2, तो 2 और 3, और क्या हो जाएगा 1 से 1/2 मतलब 4.5, क्या हो जाएगा हमारा 4.5 मतलब 9/2, 4.5 मतलब 9/2, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। एक पाई चार्ट दिया गया है, बताओ ये पूरा का पूरा कितना परसेंट होगा, 100% होगा। डिग्री में देखेंगे या तो 100% होगा, या डिग्री में अगर कहें तो 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, कहा गया है इसके एक्सपेंडिचर को दर्शाया गया है, कहा गया है एक्सपेंडिचर पाई चार्ट, बाइंडिंग और प्रिंटिंग के एक्सपेंडिचर के बीच डिफरेंस क्या है बताना है। बाइंडिंग हमारा 30% और ये हमारा प्रिंटिंग है 25%, दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 5% का। हम कह सकते हैं 100% का वैल्यू हमारा 360 है, हम कहेंगे 5% का बता दीजिए, आप क्या कहेंगे 20 से जैसे ही कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 18 डिग्री, 18 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहा गया 2020 में डी की जनसंख्या 10,500 थी,
2020 में ए की जनसंख्या कितनी थी? 100 गाँव की कुल जनसंख्या कितना है? 100%। ये पूरा का पूरा मिला करके हमारा कितना है? 100%। डी का कितना है? 10,500। तो डी हमारा क्या है यहाँ? डी कितना है हमारा? 8%। तो 8% का वैल्यू हमारा कितना है? 10,500। पूछा गया ए का कितना होगा? ए कितना है हमारा? तो 12%। तो 12% का निकालना है। बताओ कितना गुना दिख रहा है? तो आप कहेंगे 1.5 गुना दिख रहा है, तो 1.5 गुना कर दो। 1.5 गुना मतलब 3/2। जैसे 3/2 से गुना करेंगे मतलब कितना हो जाएगा? 2 से भाग लगाएंगे तो 5,250, गुना करेंगे तो 15,750। 15,750 इसका आंसर हो जाएगा। 15,750 मतलब ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा सेट था सीजीएल 2023 का पूछा हुआ हमारा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा फास्ट हम बताएंगे क्योंकि सेट का डिस्कशन है। ठीक है, ये हम उम्मीद करते हैं जो आपको आता है, सिर्फ और सिर्फ सेट प्रैक्टिस के लिए आते हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उस क्वेश्चन को आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले दिन अगले सेट के साथ। तब तक की जय हिंद, जय भारत।